व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर। व्यूअर्स, मेरे पीछे जो शाहकार आप देख रहे हैं ये 7,700 स्क्वायर फीट के एरिया पे बना हुआ है एक ऐसा खूबसूरत तरीन आर्किटेक्चरल मार्वल है जिसको देख के आप भी ये कहने पे मजबूर होंगे कि उसामा भाई ऑनेस्टली हमने आज से पहले इस तरह का घर बिल्कुल भी नहीं देखा है। 6 बेडरूम्स की इसमें अकोमोडेशन आपको मिलेगी और उसके साथ साथ कंप्लीट बेसमेंट है। बेसमेंट में आपको होम थिएटर मिलेगा और होम थिएटर के साथ आपको मिलेगा सिगार लाउंज। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, इस घर की जो डिमांड है वो 25.5 करोड़ रुपए रखी गई है। और एक और इसमें खास बात यह है, मेरे हाथ में मौजूद ये जो बटन है इसको अगर आप प्रेस कर दें तो ये 1 बटन प्रेस करते ही स्लाइड हो जाता है और 1 बटन प्रेस करते ही ये पीछे भी चला जाएगा, यानी स्लाइडिंग डोर भी मिलेगा। सो मेक श्योर वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि इस घर की सारी डिटेल, सारी खूबसूरती, सारा इंटीरियर और सारा लेआउट मैं आपको दिखा सकूं। यही तो वो पल है जहां कैमरा भी बंद करने को दिल नहीं करता है। ऑनेस्टली 50x90 की डायमेंशन पे बना हुआ ये जो पीस ऑफ आर्ट है ना, या जिसको आप आर्किटेक्चरल मार्वल कह सकते हैं, इसकी वीडियो आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी है। आप इस घर को परचेज करते हैं या नहीं करते वो तो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो है इस घर की खूबसूरती से लुत्फअंदोज होना और देखना कि इस वक्त हमारे पाकिस्तान के जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं और किस लेवल की खूबसूरती वो प्रोवाइड कर रहे हैं। व्यूअर्स, अगर इसके इनर लॉन एरिया की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मिनिमल पैटर्न्स के साथ, जहां पे पाम ट्रीज को बहुत खूबसूरती से इंजेक्ट किया गया है। प्लांट्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और क्या ही एलिगेंट किस्म की यहां पे एंट्रेंस है, जहां पे आपको 3 बड़े बड़े स्टेप्स दिए गए हैं। यहां से इस घर में आप एंटर होंगे और जरा मेरे पास है इस घर का लेवल आप यहां से लगा सकते हैं कि यहां पे आपको सेंसर मिलते हैं और यहां पे लॉक सिस्टम मिलता है जो कि आपके थंब प्रिंट को स्कैन करके इसको लॉक और अनलॉक करेगा। इस किस्म की प्राइवेसी आपको इस घर में मिल रही है। तो आइए मेरे साथ इस घर का कंप्लीट हाउस टूर करते हैं और इस घर की खूबसूरती मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर इस घर में ऐसा है क्या। वेलकम टू द इनसाइड ऑफ एट्रियम। व्यूअर्स, सबसे पहले जब बंदा घर के अंदर एंटर होता है ना, तो ऑब्वियसली सबसे पहला जो उसका फर्स्ट ग्लैंस यानी कि पहली नजर में पड़ने वाला जो व्यू होता है वो होता है लॉबी का व्यू। अब आप ये देख रहे हैं कि इसका लॉबी का एरिया यानी रिसेप्शन का एरिया कितना स्पेशियस है कि जहां पे स्टेयर्स आगे जाके डिवाइड हो रही हैं और शैंडिलियर्स जो यहां पे लगाए गए हैं ये कस्टमाइज्ड शैंडिलियर हैं जो कि स्पेशली इस घर के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैं इस बात की वाकई तारीफ ज्यादा करूंगा कि घर तो खूबसूरत है लेकिन इसका लॉबी एरिया भी मुझे बहुत पसंद आया। अब आपको मैं लेके चलता हूं इसके ड्राइंग रूम में और इतने लाइट कलर्स, इतने मजे के कलर्स, इतने सूदिंग कलर्स और इतने खूबसूरत और ब्यूटीफुल व्यू के साथ इंटीरियर आपको एक घर में अगर मिल जाए तो मेरे नहीं ख्याल में ये सोने पे सुहागा वाली बात गलत कोई कहेगा। अब ड्राइंग रूम के जो कलर पैलेट्स आप देख रहे हैं, इतने सॉफ्ट कलर्स आज से पहले ना आपने किसी घर में नहीं देखे होंगे, मैं ये यकीन से कह सकता हूं, या फिलहाल डीएचए में तो नहीं देखे होंगे जो सेल के लिए घर है। और ड्राइंग के साथ डाइनिंग स्पेस तो आपको मिल रही है जहां पे 8 लोग हैं, लेकिन जो एक ऐसा व्यू, एक ऐसा काम इस घर में कर दिया गया है वो यकीनन आज से पहले आपने कभी नहीं देखा। अब आप ये चेक करें, आपके पास एक इतना खूबसूरत किस्म का फ्रेम और डायरेक्ट ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम से होते हुए आप इसके लिविंग एरिया का व्यू ले रहे हैं जहां पे आर्टिफिशियल फायर किट भी लगाई गई है और खूबसूरती को इनहेंस कर रही है। व्यूअर्स, यहां से हम आगे चलेंगे और इसका टूर स्टार्ट करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ये राइट वाली वॉल पे देखें, ब्लैक मर्करी ग्लास, स्लीक लाइटिंग और बहुत ही खूबसूरत पीवीसी शीट का यूज किया हुआ है और यहां पे आपको व्यूअर्स कंसोल भी मिलता है। सो व्यूअर्स, लिविंग एरिया जहां पे हमने सबसे ज्यादा अपना टाइम स्पेंड करना होता है, यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको एलईडी मिल रही है, लेकिन जो एक कन्वेंशनल तरीके से आप देखते रहे हैं मीडिया वॉल किसी भी लिविंग एरिया की, ये मीडिया वॉल वैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप इमेजिन करें इस जगह की खूबसूरती को और इस घर के एलिगेंट होने के लेवल को कि यहां पे मैं बैठा हूं और मेरे पीछे का व्यू जो आपको मिल रहा है ये कितना ही आउटस्टैंडिंग है और कितना मार्वलस है। सिटिंग स्पेस बहुत जबरदस्त है और ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का बहुत खूबसूरती से यूज किया हुआ है। आपको राउंड फॉर्म में यहां पे शैंडिलियर्स मिल रहे हैं। फ्लोरिंग पे बहुत बड़े बड़े साइज के टाइल्स के पीसेस को लगाया गया है और जो कर्व यहां पे इसकी मीडिया वॉल पे नजर आ रही है ना यार, यकीन करें इस जगह को इनहेंस कर रही है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो खूबसूरत चीज है वो है ये पेंटिंग जो कि हैंडमेड है और यहां पे की गई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन साहब आप जरा यहां पे हैं, यहां से आके एक व्यू दिखाएं प्रॉपर कि यहां पे खड़े होकर जब आपकी आंख यहां का नजारा देखती है तो वो दिखता कैसे है। लाउंज के सामने है कंप्लीटली ब्रांडेड फिक्सिंग के साथ
बनाया गया इस घर का मेन किचन। तो आइए, और एंट्रेंस से पहले जो ये स्लीक किस्म का एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, बिलीव मी, एक इतना नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस आपको दे रहा है कि आप इस घर को अगर परचेस करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन इस घर की खूबसूरती को सारी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। और व्यूअर्स, आप ये चेक करें कि यहाँ पे इन्होंने ये जो चीज यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, इतनी जबरदस्त किस्म की है। ये एक किस्म की ऑटोमेटिक आप कह सकते हैं, या वन बटन प्रेस पे एक ऐसी ट्रे है जो कि बटन प्रेस करते ही ऊपर की तरफ पॉपअप हो जाती है, जहां पे आप अपनी जरूरियात की चीजों को रख के यहां पे कटिंग कर सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी किस्म की एक यहां पे एडिशन है। मैंने तो अभी तक फिलहाल किसी भी घर में इस तरह का लेवल नहीं देखा है। स्टोव यहां पे मिल रहा है आपको हॉट प्लेट की शक्ल में, और डुअल टोन में आपको नजर आता है यहां पे इसका खूबसूरत इंटीरियर, डार्क टाइल्स, और जो यूवी शेड यहां पे यूज की गई है व्यूअर्स, यहां पे आप चेक कर सकते हैं कितना जबरदस्त किस्म का आपको ओवरऑल यहां पे एक्सपीरियंस मिलता है। और ब्लम की एसेसरीज को घर के अंदर यूज किया गया है। शैंडिलियर्स आपको लाइट्स की फॉर्म में यानी राउंड फॉर्म में आपको ओवरऑल नजर आते हैं, और बहुत बड़े साइज का सिंक है, ब्लेंडर है। इसकी बैक साइड पे है व्यूअर्स इसका वेंटिलेशन पर्पस के लिए बनाया गया विंडो का एरिया। आइए मैं आपको दिखाता हूं इसका सर्विस किचन। 3 स्टोव बर्नर जो कि कैनन का है, और यहां पे आप देखेंगे तो ग्रेनाइट का यूज किया हुआ है। बहुत स्लीक लाइटिंग यहां पे भी आपको मिल रही है। एंड उसके साथ साथ व्यूअर्स ये है इसका सिंक एरिया, जहां पे आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का आपको सिंक मिल रहा है, जहां पे ऑब्वियसली आपके घर की जो कुकिंग के बाद जो वॉशिंग एरिया होगा वो यही होगा। अब आप यहां पे देखें सिग्नेचर कंपनी का 2 डोर रेफ्रिजरेटर जो कि इन्वर्टर है। यहाँ लेफ्ट साइड पे भी स्टोरेज है, और ऑनेस्टली मैं एक चीज बताऊं, पूरे घर में स्टोरेज बहुत जबरदस्त आपको मिलती है, साइजेस भी बहुत आला है, और फ्रैंकी कंपनी का बेकिंग और माइक्रोवेव अवन आपको मिल रहा है। आगे चलेंगे, बेडरूम्स का सीन देखते हैं। बेडरूम्स का सीन तो ऑन है ही, लेकिन उससे पहले ये जो वॉल है ना, मैं चाहता हूं आप इसकी तरफ देखें यार। ये जो पेंटिंग है इतने बड़े साइज की, और इतना बड़ा फ्रेम बना के वॉल के अंदर इंजेक्ट कर दी गई है, ठीक है। और राइट और लेफ्ट वाली साइड पे भी ना बहुत खूबसूरत सीन है। यहां पे ब्लैक मर्करी ग्लास, और लेफ्ट वाली साइड पे आपको नजर आता है मर्करी ग्लास जो कि बॉर्डर वर्क है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। मास्टर बेडरूम्स के जो कलर्स हैं, अब आप मुझे बताएं कि इतना जबरदस्त, इतना कोजी एनवायरनमेंट जो मैंने आपको बोला था वो ऐसे ही नहीं बोला था, क्योंकि इस पूरे घर के इंटीरियर के साथ साथ इसके जो बेडरूम के सीन्स हैं वो भी कुछ ऐसे हैं जिसके लिए हम कहते हैं ना कि इसी के तो पैसे हैं, वरना सारी चीजें एक जैसे हैं। यहाँ पे बहुत ही कोजी किस्म का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, लेकिन उसके साथ ये फ्लफी से किस्म का फैब्रिक है। बैक साइड पे डबल ग्लेज विंडोज हैं, और जो कर्टन्स हैं ये भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। मैं एक और चीज आपको बता दूं कि पूरे घर में लगे हुए जो पंखे हैं उनको भी बटन से कंट्रोल कर सकते हैं, और ये जितने भी कर्टन्स हैं ये सारे के सारे आप वन टच पे ओपन और क्लोज भी कर सकते हैं। आइए वॉशरूम का सीन दिखाता हूं आपको। व्यूअर्स, वॉशरूम में एंटर होंगे, और सुपर ग्लोसी टाइल लाइफ टाइम गारंटी के साथ आर्किटेक्ट वर्ल्ड की इस घर में लगाई गई है। डबल वैनिटी, और यहां पे वेंटिलेशन पर्पस के लिए डबल ग्लेज विंडोज हैं, और ये है क्यूबिकल शावर रूम। 1 स्टेप अप होगा तो आगे आऊंगा, और बहुत बड़े बड़े साइज के यहाँ पे 2 पीसेस लगाए गए हैं। कंसील्ड फिक्सिंग पूरे घर में आपको मिलती है, और क्या ही जबरदस्त किस्म की फिनिशेस आपको एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। जिस तरीके से इन एरियाज को डिजाइन किया गया है ये काबिले तारीफ है। और मुझे ये जगह बहुत पसंद आई कि वार्डरोब कोई किस्म का ना बिल्कुल सेपरेट कर दिया है, वॉकिंग कर दिया है। आप यहाँ पे देखें एसी भी लगा हुआ है, यहाँ पे आपके पास प्रोविजन की स्पेस है। अगर आप चाहें तो इस जगह को क्लोज कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा अगर आपने इस घर को परचेज करना है तो, कि इस घर को आप क्लोज कैसे कर सकते हैं, और अपनी प्राइवेसी अगर आप चाहते हैं डिस्टर्ब ना हो तो वो नहीं होगी। ड्रेसिंग स्पेस बेडरूम के अंदर दी हुई है, सुपर ग्लोसी। यहाँ पे आप देखेंगे एचडीएफ का काम किया हुआ है, और बहुत बड़े साइज का मिरर है। फ्रेम पे भी बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की आपको वर्कमैनशिप देखने को मिलती है। सेकंड बेडरूम में एंटर हो जाएंगे तो इस बेडरूम की खास बात सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो है वार्डरोब। और व्यूअर्स ये देख रहे हैं अंदर प्रोफाइल लाइट्स का भी यूज किया हुआ है। यहाँ पे भी ड्रेसिंग की स्पेस है, और ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे पीस पड़ा हुआ है, जिसको आप कह सकते हैं डेकोर का पीस है। ड्रेसिंग की स्पेस इस बेडरूम के अंदर भी मिल रही है। ओवरऑल ओरिजिनल नोवा पेंट इस घर के अंदर किया गया है। ये बेड वॉल है, और बेड वॉल आप अगर यहाँ पे चीज नोट करें, यहाँ पे बेड को नहीं रखा गया, बल्कि बेड के लिए जो यहाँ पे जगह होती है ना, नीचे यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग करके इसको बनाया गया है। और मीडिया वॉल की बैक साइड पे आइए मैं दिखाता हूं आपको अटैच वॉशरूम। देखिए, जब किसी घर पे मेहनत की जाती है और किसी घर को दिल से बनाया जाता है ना, तो इसी तरह के आउटपुट्स निकलती हैं। अब वैनिटी का सेक्शन आप देख रहे हैं कितना एस्थेटिकली डिजाइन है, लाइट कलर्स का यूज किया हुआ है, व्हाइट से कलर्स हैं, और सेम एज इट इज आपको जिसका क्यूबिकल शावर रूम का एरिया है वो भी लाइट कलर्स में नजर आता है। निश की स्पेस है जहां पे कोरियान का काम किया हुआ है। ग्लास जो है वो बहुत ही जबरदस्त किस्म का है, जिसकी मोटाई तकरीबन मेरे ख्याल में 3 या 4 mm या बल्कि इससे ज्यादा है, और ये सारा टेम्पर्ड ग्लास है। और ऊपर अगर आप देखेंगे ना तो एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है। व्यूअर्स, पूरे घर में ग्रोही कंपनी की ओरिजिनल एसेसरीज को लगाया गया है।
और इसी के साथ इस पूरे घर में जो एनवायरनमेंट आपको मिलता है वो जिस तरह मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट में बताया ना, वो नॉर्मल जो दूसरे कलर्स हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स एक घर में नजर आते हैं उस जैसा नहीं है ये घर, जैसा कि आपने इसके ग्राउंड फ्लोर को देख के आइडिया लगा लिया होगा। अब जब बेसमेंट की तरफ हम जा रहे होते हैं, अब आपने नोट किया होगा सेंसर लाइट्स यहाँ पे भी हैं जो कि मेरी मौजूदगी को सेंस करके लाइट्स ऑन कर देती हैं। और ये है इसका पाउडर रूम, और पाउडर रूम का जो व्यू है ना व्यूअर्स, अब आप मुझे बताएं, मैं ऑनेस्टली जब सम टाइम ऐसे घरों में मेरा भी जाना होता है कि जहां पे जाके मैं भी शौक हो जाता हूं कि क्या लेवल कर दिया भाई, तो ये उन घरों में से एक है। अब चलते हैं और इस घर का जो बेसमेंट का सीन है उसको देखते हैं, तो आइए मेरे साथ। एंड व्यूअर्स, आप जैसे ही इसके बेसमेंट के एरिया में आते हैं ना, आपकी नजर जो सबसे पहले अट्रैक्ट करती है वो है इसका यह खूबसूरत तरीन एरिया, जिसको आप मिनी बार एरिया बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं, जिसको आप सर्विंग के लिए किचन बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं, जिसको आप सिगार लाउंज बोलना चाहें तो वो भी बोल सकते हैं। आपके पास प्रोविजन की स्पेस है और ऊपर जो शीट का काम किया हुआ है ना वो भी काबिल तारीफ है। व्यूअर्स, बेसमेंट का सीन यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे बैक साइड पे संकन एरिया आपको मिल जाता है और इधर से साथ ही आपको एक ऐसी स्पेस मिलती है जिस जगह को, अच्छा अब इस जगह को भी आप सिगार एरिया बना सकते हैं या बार वाले एरिया को भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली अंदर वाले एरिया को अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आपके पास स्पेस मौजूद है। लेट्स सपोज उसको आप सिगार एरिया बनाते हैं, इसको आप ऑफिस रूम बना सकते हैं, स्टडी रूम बना सकते हैं, लेकिन जो वाइब्स है ना इसकी गॉडफादर लेवल की, वो तो मेरे ख्याल में स्टडी रूम बनने नहीं देगी यहाँ पे। और यहाँ पे जो शेल्फ्स बनाई गई हैं, यहाँ पे आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इस जगह को यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप इसकी पेंटिंग की तरफ तवज्जो दें कि इसकी पेंटिंग जिन्होंने बनाई है, बिलीव मी, वो वाकई ही तारीफ के काबिल है। इतनी बड़ी पेंटिंग को इतनी खूबसूरती के साथ बनाना ये कोई आम सी बात नहीं है। और नीचे जो कंसोल रखा गया है HDF का, ये इस जगह की खूबसूरती को वाकई चार चांद लगा रहा है। और जैसे ही इस तरफ आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने आ जाता है ग्राउंड फ्लोर के बाद बेसमेंट का लाउंज एरिया। अब ये एक ऐसा एरिया है जहां पे मुझे जूट वॉलपेपर का एक ऐसा कलर देखने को मिला है जो कि अगर शायद कहीं पे होगा तो मैंने नहीं देखा होगा, लेकिन ये इंतहाई खूबसूरत लाइट ऑलिव ग्रीन कलर बहुत खूबसूरती के साथ लगाया गया है वॉल्स के ऊपर। बनाना एक चीज और होती है और उस चीज की फिनिशेस निकालना एक और चीज होती है। अब आप ये चेक करें, यहाँ पे हायर का कैप्सूल एसी भी है, यहाँ विंडो भी बनाई गई है डायरेक्ट वहां पे एक्सेस करने के लिए बाहर के एरिया पे, और कैप्सूल एसी यहाँ पे भी मौजूद है। और उसी के साथ सीटिंग बहुत मजे की दी गई है, शैंडिलियर्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, सीलिंग का डिजाइन बहुत स्लीक रखा गया है, COB लाइट्स का यूज किया गया है, और इस वॉल पे भी कंसोल की जो स्पेस है वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिफाइन की गई है। और अगेन पेंटिंग में आपको वही झलक नजर आती है जो कि झलक इसके वॉलपेपर में है। सो व्यूअर्स, ये है इसका एंटरटेनमेंट का भरपूर सेक्शन, यानी कि ये इस घर का है होम थिएटर। और एक कनाल के एरिया के हिसाब से होम थिएटर की स्पेस बहुत मजे की है। यहां पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, इस जगह को मिनी बेड बना सकते हैं, रिक्लाइनर्स भी आपको दिए गए हैं, यानी आपके पास डबल डबल ऑप्शंस मौजूद हैं और बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही कंफी किस्म के रिक्लाइनर्स हैं। इसी के साथ ऊपर आप देखें तो रोल्स रॉयस स्टाइल में आपको स्टार लाइट्स भी इसी होम थिएटर में मिलती हैं। और व्यूअर्स, आगे चलते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहां से 1 स्टेप अप होंगे तो बाहर आ जाते हैं। एक स्टेप का यहां पे डिफरेंस दिया गया जो कि बड़ा जबरदस्त है, प्रैक्टिकल है। और बेसमेंट के बेडरूम की बात करें तो बेडरूम का साइज बहुत मजे का है। राइट साइड पे प्रॉपर सिटिंग डिफाइन की गई है और सिटिंग के सेंटर में आपके पास चीजों को प्लेस करने के लिए जगह दी गई है। बैक साइड पे पेंटिंग भी बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही है। और अगर आप इसकी बेड वॉल पे तवज्जो दें तो आपको पता लगता है कि जिस तरह मून का स्ट्रक्चर होता है उससे मिलता जुलता या उससे फेमिलियर आपको डिजाइन यहाँ पे नजर आ रहा है। और बेड का जो फैब्रिक है ये भी बहुत आउटस्टैंडिंग क्वालिटी का है। और कलर जो है ना वो बहुत मजे के किए गए। मैं एक चीज कह सकता हूँ कि इस घर के कलर पैलेट्स पे बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। इस घर में की गई मेहनत एक एक जगह पे नजर आ रही है। बेड वॉल की बैक साइड पे आएंगे तो वॉशरूम देखें यार। सबसे पहले आप वॉशरूम देखें कि आपको यहाँ पे वैनिटी का सेक्शन मिल रहा है, LED मिरर मिल रहा है, 1 स्टेप अप होके फुल ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस लेने का मौका मिल रहा है। ऊपर फोकस लाइट भी लगी हुई है, क्यूबिकल शावर रूम भी लगा हुआ है और उसके साथ साथ बहुत ज्यादा मोर देन इनफ स्पेस आपको वार्डरोब की भी मिल रही है जो कि ऑटोमेटिक लाइट्स के साथ हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो लाइट्स भी इसकी ओपन हो जाएंगी, आप क्लोज करेंगे तो लाइट्स भी क्लोज हो जाएंगी। लेकिन उससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी है कि वॉशरूम में भी सिटिंग के लिए प्रॉपर स्पेस बनाई गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। वॉशरूम के साइज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया है। सो व्यूअर्स, ये ओवरऑल है इस घर के ग्राउंड फ्लोर के बाद बेसमेंट के फ्लोर का हाउस टूर। और ओवरऑल जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हाउस इज फुल ऑफ एस्थेटिक्स और एस्थेटिक्स इसके लिए वर्ड कम है। अब आप देखें, मुझे ये बताएं, आपने कितने घरों में इस तरह का स्टोर रूम देखा है जहां पे आपको मल्टीपल शेल्फ्स दी गई हैं? मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे आपको ये स्पेस भी मिलती है। अंडर द स्टेयर्स के एरिया को बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में
व्हाइट पेबल्स का इतना अच्छा यूटिलाइज किया गया है कि पेबल्स जो हैं इस तरीके से प्लेस किए हुए हैं जो कि घर की खूबसूरती को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे और इनहेंस तो कर ही रहे हैं ब्यूटी को। ये चीजें पूरे घर में मुझे नजर आ रही हैं, जो कर्व्स दिए गए हैं, जो पेंट वर्क किया गया है और जो टाइल्स है। अच्छा व्यूअर्स, बिलीव करें, आपको कैमरे में देखने से ना ये पेंट ही लग रहा होगा, लेकिन ये टाइल है आर्किटेक्ट वर्ड की, और जिसको लगाया इस तरीके से किया है ना यार, ये लगता ही नहीं है कि टाइल है। देखने से ऐसा लगता है जिस तरह पेंट है, और जैसे मैं इसके ऊपर फील कर सकता हूँ ना हाथ, मजा आ गया। सो व्यूअर्स, ये है इस घर के बेसमेंट का टूर, और बेसमेंट आपने देख ली, ग्राउंड फ्लोर आपने स्टार्ट में देख लिया, अब बारी है इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, इसके फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि जब आप इसको लॉबी की तरफ देखते हैं ना, तो आपको यहाँ पे कन्वेंशनल शैंडिलियर्स हैंग करते हुए नजर नहीं आते हैं, जहां पे बहुत ग्लोसी लाइट्स यूज की जाती है। यहाँ पे बड़ी लाइट किस्म के लाइट्स का यूज किया हुआ है और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का यूज किया हुआ है, और ओवरऑल आपको इस एरिया में ना कंप्लीट नोवा पेंट मिलता है। स्टेयर से ऊपर आते हैं तो राइट साइड वाला पहले मैं आपको बेडरूम दिखाता हूं कि राइट साइड पे सेपरेट बेडरूम और 2 बेडरूम साइड में। तो आइए इस बेडरूम की खूबसूरती देखें। डार्क कलर्स इंतहाई खूबसूरती से यूज किए हुए हैं। बेड वॉल पे जूट वॉलपेपर का यूज किया हुआ है, ब्लैक मर्करी ग्लास बहुत खूबसूरत लग रहा है, और शैंडिलियर की बजाय यहाँ पे जो हैंगिंग लाइट है वो बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही है। सारे के सारे पंखे ब्रीज कंपनी के हैं जो कि बटन से कंट्रोल होते हैं, और ये कर्टन है, अगर आप इसको साइड पे कर दें तो सामने आ जाता है घर का फसाड, और सिटिंग के लिए सेपरेट डेडिकेटेड एरिया है, और ये वो एरिया है जहां पे बनाओ सिंगार का काम होगा, यानी ड्रेसिंग स्पेस। व्यूअर्स, वही थीम वही वाइब्स आपको यहां मिल रही है जो कि इसके बेडरूम में मिल रही थी, यानी कि डार्कर टोन का यूज किया हुआ है, एलईडी मिरर है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंडेंट लाइट का यूज किया हुआ है। और यहाँ पे भी ये जो ब्लेंडर है इसके सामने टेरेस की स्पेस है, जिसके आगे है इसका फ्रंट एलिवेशन, और ये जो एरिया है यहाँ पे बॉर्डर वर्क पे कंप्लीट कोरियान है, बैक साइड पे टाइल, और यहाँ पे भी वॉल पे कंप्लीट टाइलिंग की गई है, और क्यूबिकल शावर रूम की स्पेस भी बहुत जबरदस्त है, जो कि अगर मैं बंद इसको कर दूं ना तो एक कतरा भी पानी का बाहर नहीं आ सकता, ये तो यकीनी सी बात है। और वार्डरोब वॉशरूम एंटर होकर लेफ्ट साइड पे मिलती है, यहाँ पे आप अपने कपड़े हैंग कर सकते हैं, नीचे शूज वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पे आप अपनी जरूरियात की चीजें रख सकते हैं। यहाँ पे आप घड़ी रखना चाहें या कोई भी चीज रखना चाहें, आपके पास स्लाइडर मौजूद है, आप उसको अपने नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स, इस कमरे से जब हम बाहर निकलते हैं तो लेफ्ट साइड पे भी आपके पास स्पेस है जहां डबल ग्लेज विंडो लगी हुई है, और यहाँ पे जब ओपन करेंगे तो ओपन स्पेस वेंटिलेशन के लिए मौजूद है। इस स्टेयर से हम दूसरी तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका ध्यान इसके जो फ्लोरिंग है वहां दिलवाना चाहूंगा कि क्या ही खूबसूरत किस्म का मार्बल यूज किया हुआ है, और वॉल पे जो फोकस लाइट लगाई हुई है इंतहाई खूबसूरत लग रही है और इंतहाई एलिगेंट व्यूज आपको दे रही है। और स्टेयर से ऊपर आगे वेलकम टू द टीवी लाउंज ऑफ फर्स्ट फ्लोर, या जिसको आप लिविंग एरिया भी बोल सकते हैं। अब ये देखें कि ये सुपर ग्लोसी वॉलपेपर लगा हुआ है जो कि जापानीज थीम से इंस्पायर्ड है, और खूबसूरत किस्म के यहाँ पे आपको व्यूज नजर आते हैं। बहुत बड़े साइज की TCL कंपनी की ओरिजिनल एलईडी भी लगी हुई है, और राइट वाली वॉल पे आपको मल्टीपल यहाँ पे पीसेस नजर आते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए यूज किए गए हैं। कंसोल यहाँ पे सुपर ग्लोसी आपको HDF का बना हुआ मिलता है, और बहुत ही खूबसूरत मरून कलर के ब्लेंड के साथ यहाँ पे व्हाइट कलर आपको नजर आता है। और ये जो चेयर है जहाँ पे आपको चीता टेक्सचर नजर आ रहा है व्हाइट और ब्लैक कलर में, इंतहाई जबरदस्त लग रही है। और इधर से मैं आपको दिखाता हूं इसका ओपन टेरेस। व्यूअर्स, ओपन टेरेस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज्यादा स्पेशियस। यहां से वन स्टेप अप होते ही आप आते हैं इसके आउटडोर फर्नीचर वाली साइड पे, और ऊपर आप देखेंगे तो CNC का काम कंप्लीट किया हुआ है। राइट वाली वॉल पे कंप्लीटली सीमेंटेड वर्क है, टाइल वर्क है, और स्लीक लाइटिंग का यूज किया हुआ है। और डबल ग्लेज विंडोज आपको ये राइट साइड पे भी मिल रही है, यानी पूरे घर में आपको ओवरऑल मिलती है। यहाँ पे स्टेयर्स हैं, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं, और मल्टीपल अगर आप स्टेयर यहाँ पे चढ़ाना चाहें स्पाइरल तो वो भी चढ़ा सकते हैं। बाहर आते हैं, और काबिल तारीफ ये एरिया है जहां मिरर को वॉल के अंदर ऐसा लगता है कि वॉल के अंदर इंजेक्ट किया गया है, और बहुत ही खूबसूरत व्यूज आपको मिल रहे हैं। यहाँ पे राइट साइड पे वाला पहले जो बेडरूम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बेडरूम में आप एंटर होंगे तो इसमें भी आपको उसी तरीके से वार्डरोब्स मिलती हैं बड़े बड़े साइज की, और ये वैसा ही व्यू है जिस तरह आपने नीचे वाला जो गेस्ट बेडरूम था वहां का सीन देखा था। इसमें लेफ्ट साइड पे अगेन ग्लोसी आपको मिलती है टेबल, और बहुत बड़े साइज का मिरर मिलता है जिसपे बॉर्डर पे कंप्लीटली ब्रास लगाया हुआ है। व्यूअर्स, मैं एक और चीज आपको बताऊं कि इसका ये जो पेंडेंट लाइट है ना, ये ऐसा लगता है कि जिस तरह एक माउंटेन होता है ना, सेम वही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज किया गया है, जिसमें वार्म लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ जगह को भी बहुत ही वार्म और कुजी बनाने में अपना रोल प्ले कर रही है। यहाँ पे फिलवर्क एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, लेकिन जब आप इसको हटाएंगे तो ये आपकी मीडिया वॉल की स्पेस है। एंड व्यूअर्स, ये है इसका अटैच वॉशरूम।
अटैच वॉशरूम में बहुत बड़े साइज के मिरर, नॉर्मली एक स्क्वायर शेप या ओवल शेप या राउंड शेप में मिरर होता है, लेकिन यहाँ पे एक लेंथी मिरर लगा हुआ है। नीचे आपके पास राउंड शेप में वैनिटी है और यहाँ पे स्पेस बनाई गई है आपके स्टोरेज पर्पस के लिए। और ये है इसका वो एरिया जिसको आप वेंटिलेशन के लिए यूज करेंगे, यानी कि ये है इसका विंडो एरिया और ये है इसका क्यूबिकल शावर एरिया। ऊपर आप इसका सीलिंग का डिजाइन भी देखें, कितना जबरदस्त और कितना खूबसूरत और कितना ज्यादा स्लीक लग रहा है। फ्लोरिंग यहाँ पे कंप्लीट वुडन की हुई है। डोर्स के डिजाइन आपको डार्क ब्राउन थीम में नजर आते हैं और मेरा बहुत ही खूबसूरत फेवरेट कलर, जिस तरह एक ऑलिव ग्रीन होता है ना, ये वो तो नहीं, लेकिन एक लाइट ग्रीन के साथ साथ आपको खूबसूरत एचडीएफ का काम नजर आता है इसकी मीडिया वॉल पे। और बैक वाली वॉल पे ये सिर्फ 2 पीसेस लगाए गए हैं जो कि बड़े बड़े साइजेस के हैं। और राइट साइड पे आपको बहुत ही खूबसूरत लाइटर टोन में इसका इंटीरियर नजर आता है। किस शक्ल में? ड्रेसिंग टेबल की शक्ल में। और ऊपर बहुत बड़े साइज का मिरर लगा हुआ है। यहाँ पे भी बॉर्डर पे कंप्लीट ब्रास का काम है और पूरे घर में हायर कंपनी के एसी भी लगे हुए हैं। तो आइए व्यूअर्स इसका वॉशरूम भी देख लें। और वॉशरूम की टोन और वॉशरूम का जो एम्बियंस, वॉशरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही रिलैक्सिंग है। ऊपर रेन शावर देखें गोल्डन कलर में और यहाँ पे आपको मिलती है निश की स्पेस जहाँ पे आप स्टोरेज अपनी कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप फेस वॉश रखना चाहें या शैम्पू वगैरह कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। और ये है इसके डबल वैनिटी का सेक्शन जहाँ पे एलईडी आपको मिरर मिलते हैं। और सबसे आला सबसे जबरदस्त बात वो है इसका सेपरेट वार्डरोब का एरिया जहां पे गोल्डन मर्करी ग्लास का यूज किया हुआ है। ये ब्लैक मर्करी ग्लास से बहुत एक्सपेंसिव होता है। एक और चीज, सेम जिस तरह मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे बताया था, आप यहां पे चाहें तो इसको क्लोज कर सकते हैं। ये प्रोविजन की स्पेस है, यहां पे आप डबल ग्लेज विंडो या सिंगल ग्लेज यूपीवीसी या कोई भी विंडो बना के लगा सकते हैं और इस जगह को लॉक करके सिक्योर कर सकते हैं। और बैठने की भी यहाँ पे जगह मौजूद है। ये बड़ा एक मजे का सीन है कि आप एक किस्म का अपना वार्डरोब बिल्कुल प्राइवेसी के साथ सेपरेट कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, घर का टूर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आप ये देखें कि इसकी मीडिया वॉल पे इंतहाई खूबसूरत और आर्टिस्टिक लेवल का काम आपको नजर आता है। कर्व्स बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही नफासत के साथ तराशा गया है इस एरिया को। और आगे आते हैं तो यहाँ पे एचडीएफ की बनी हुई आपको मीडिया वॉल नजर आती है और बैक वॉल पे ब्रांडेड पेंट मिलता है। सो व्यूअर्स, हमारे पूरे घर का हाउस टूर होता है कंप्लीट, लेकिन उससे पहले लास्ट चीज मैं मिस कर गया था, वो है इसका ये एरिया, यानी इसके फर्स्ट फ्लोर का किचन एरिया जहां पे हॉट प्लेट लगी हुई है। और जहां पे ऊपर अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत किस्म की आपको स्पेस मिलती है। यहाँ पे स्टोरेज की स्पेस है और सिंक है। यहाँ पे आपके पास सॉकेट्स मौजूद हैं। यहाँ पे आप चाहें तो ओवन रख सकते हैं और हॉट प्लेट तो दे ही दी गई है। व्यूअर्स, हाउस टूर हमारा होता है कंप्लीट। वीडियो होपफुली आपने एंजॉय की होगी। अब मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इन फ्यूचर आपको मजीद खूबसूरत घरों की वीडियोस मिलती रहें। और मेक श्योर अगर किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट है, इस घर को परचेस करना चाहते हैं या इस घर के रिगार्डिंग आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डीएचए में किसी किस्म की भी एक अच्छी डील लेने के लिए, चाहे वो प्लॉट्स हों चाहे वो घर हों, आप मुझसे रब्ता लाजमी करें और इस घर को बेहतरीन डील मैं आपको लेके दे सकता हूँ। बेसमेंट में सर्वेंट क्वार्टर मौजूद है, 25 करोड़ 50 लाख रुपए डिमांड है। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर मेरा है 032204057551। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।